welcome you in part number 19 of top 200 algebra questions. So as of now I have completed around 120 questions हो चुके हैं and will be covering rest of the questions as per my commitment in upcoming videos, right? So let's start first question of the video, and we have a question in front of you that x square plus ax plus b plus 2 equals to 0. It has real roots, right? क्वाड्रेटिक है, रियल रूट्स हैं, एंड वी हैव टू फाइंड द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, राइट? तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ ट्राई दिस क्वेश्चन, राइट? तो देखो, सबसे पहले तो रियल रूट की कंडीशन आपको पता होना चाहिए दैट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द रियल रूट्स, इट इज़ नथिंग बट दैट इज डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट? तो अगर डी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और यू कैन डायरेक्टली से बी स्क्वायर का वैल्यू 4ac से ग्रेटर होना चाहिए, राइट? चलो, तो यहाँ पर b का वैल्यू दोस्तों एक्चुअली में अगर मैं कंपेयर करता हूँ इक्वेशन में, तो ये जो कॉफिशिएंट है ये a होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन जब आप कंपेयर करते हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये जो रिजल्ट है ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग है ना, जो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन, राइट? इसका लाइक इस वाली क्वेश्चन में दैट इज b इज एक्चुअली a स्क्वायर ग्रेटर देन 4, a का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू b प्लस 2। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, बट यहाँ से कुछ कॉन्क्रीट तो मुझे नहीं लग रहा, राइट? मतलब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ दैट a स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 टाइम्स b प्लस 2, ठीक है? तो एक काम करते हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 4b प्लस 8, बट पंगा ये है कि हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना, राइट? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अब गफलत कर सकते हैं, राइट? देखो, सिंपल सी बात है, जो मुझे बनाना है मैं पहले इधर लिख लेता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब मैंने बी स्क्वायर ऐड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आई हैव टू ऐड ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो। अब इसको देख के थोड़ा सा आपको अच्छा फील हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ से आप अपने मुद्दे की बात निकाल सकते हैं कि सर एक काम करते हैं, हम b का भाई बी स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, तो b का जो कोफिशिएंट है 4, उसका हाफ करते हैं। भाई 4 का हाफ करोगे तो आपको मिलेगा 2, और 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे एंड 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे, राइट? अगर इतनी बात भी नहीं समझ में आती है तो एक काम और कर सकते थे हालांकि, तो ये बनेगा b प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा 8 माइनस 4 दैट इज प्लस का 4। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप ऐसा कर सकते थे, बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4, 8 को आप ऐसे लिख सकते थे। तो आपको ये देख के दिमाग में घंटी बजे कि सर ये तो होल स्क्वायर बन सकता है, होल स्क्वायर, होल क्यूब, ये तुरंत ऑब्जर्वेशन में आपके आने चाहिए, तभी आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं कम समय में, राइट? तो हम ये बोल सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है इट इज़ ग्रेटर देन b प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, राइट? अब सवाल ये है कि इसको मिनिमम करना है, तो ये मिनिमम तब होगा जब ये वाला मिनिमम होगा। बिल्कुल बात समझ में आती है। अब राइट हैंड साइड मिनिमम कब होगा, राइट? भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू b प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब कैन यू टेल मी इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? भाई कोई भी एक्स स्क्वायर अगर टर्म है तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है दोस्तों स्क्वायर वाली टर्म का, वो हमेशा 0 होता है। हाँ, इज 0, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है हमेशा। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है दैट इज यू कैन राइट 0 प्लस 4, क्योंकि ये मिनिमम है, इसका जो मिनिमम होगा वो 0 होगा। मिनिमम b प्लस 2 का होल स्क्वायर वो 0 होगा एट b इक्वल्स टू माइनस 2। तो 0 प्लस 4 दैट इज 4। तो आप ये बोल सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मिनिमम वैल्यू होगा कितना होगा? 4 होगा, राइट? तो इसका मिनिमम वैल्यू 4 होगा, ठीक है? आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, राइट? अब देखो, ये तो हमने सॉल्यूशन कर दिया, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन करना था, मतलब इसकी वैल्यू 4 या उससे ज़्यादा आएगी, तो आंसर आपका मिल जाएगा, दैट इज़ आपको दिख भी रहा होगा 4। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, so we have the second question of the video that it is asking that if a plus b plus c equals to 0 and it is given to us a cube plus b cube plus c cube equals to 216 and we have to find the value of a b c, right? तो दोस्तों एक आइडेंटिटी होती है, पहले तो वो समझना है। कभी कभी डायरेक्ट इस तरह के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, राइट? और आप ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, माइनस का कॉमन ले लेंगे जब आप अंदर से, तो ए बी बी सी सी है, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो कि अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी को ज़ीरो कर दूँ तो ये राइट हैंड साइड जो है वो सारा का सारा ज़ीरो हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ज़ीरो इंटू समथिंग विल बी ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। एंड वंस इट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ से आप ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर कर पाओगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो थ्री ए बी सी के इक्वल हो जाएगा। आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट। तो अब आपको थोड़ा सा ज्ञान हो गया होगा सर कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 216 है और ये ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब थ्री ए बी सी के इक्वल होता है, प्रोवाइडेड कि जब ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो होता है, राइट। मैं इसको लिख देता हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ ए बी सी व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दैट इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ ए बी सी, राइट। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 216 एंड एज आई टोल्ड यू दिस इज गोइंग टू बी थ्राइस ए बी सी। वाई? बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो इसने इंटेंशनली गिवन दे रखा है। तो यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू दैट इज़ 72 आ जाएगा। 216 को 3 से डिवाइड करोगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस कंडीशन को आपको याद रखना, रिमेंबर इट। और इसका एक और फॉर्मूला होता है दैट इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो आप इसको भी याद रखेंगे, राइट। Now moving to the next question, we have another question that we have to find the sum of the integers in the solution set, right? X square minus 5x less than 6। तो देखो बहुत सारे तरीके हैं यार इस क्वेश्चन को करने के, ठीक है। There are many ways of solving this question। तो सबसे पहले थोड़ा सा एल्जेब्रिकली मैं बात करूँ, अगर मोड एक्स ए से कम है दोस्तों तो ये तभी पॉसिबल है जब एक्स की वैल्यू ए और माइनस ए के बीच में ऑसिलेट करती है, ऐसा, ठीक है। सैंडविच हो जाएगा एक्स। इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x या तो 6 से छोटा होगा या माइनस 6 से ग्रेटर होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। यहाँ से दो बातें क्लियर हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x या तो 6 से छोटा है। आप ये बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप इसका क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं एक्स माइनस 6 और एक्स प्लस 1 लेस देन 0। अब लेस देन 0 का मतलब है वेवी कर्व आपको याद आना चाहिए। -1 इधर आएगा और 6 इधर आएगा, तो दिस इज प्लस माइनस प्लस। आई वांट लेस देन 0, नेगेटिव रीजन, राइट। तो इसका मतलब यहाँ से जो x का सोल्यूशन मिलेगा भाई फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन, यहाँ से जो सोल्यूशन मिलेगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज़ x जो मिलेगा -1 को इंक्लूड नहीं करना है बिकॉज नॉट इक्वल टू, राइट। तो -2 -3 -4, सॉरी मैं उल्टा चला गया, 0 आएगा ना, ठीक है। -1 के बाद 0, देन 1 2 3 4 5, राइट। तो एक पॉसिबिलिटी ये है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है ना भाई, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है सर कि हो सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x ग्रेटर हो जाए -6 से। तो उस केस में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो उस केस में जो रूट बनेंगे x-3 x-2 बनेंगे ग्रेटर देन 0। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन आपके पास जो रूट्स आएंगे उसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जब आप बनाओगे ये 2 है, ये 3 है। ये बोलता है पॉजिटिव वाला साइड आपको चाहिए, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये वेवी कर्व है, आपको आता होगा। नहीं तो आप एक काम करिए, 3 से कोई भी बड़ा नंबर देखो इसमें रखे, ये क्रिटिकल पॉइंट तो 2 और 3 है, तो आपको पता चलेगा कि ये वाला रीजन पॉजिटिव है नेगेटिव, राइट। चलो, तो 3 से बड़ा नंबर है और 2 से छोटा नंबर है।
अब इनको आपको सम करना है, दोनों चीज़ों को मर्ज करना है। भाई पहला तो ये बोलता है कि -1 to 6 के बीच के नंबर चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हाँ, पहला जो सॉल्यूशन है वो ये बोलता है कि -1 to 6 के नंबर चाहिए। दूसरा सॉल्यूशन ये बोल रहा है कि 2 और 3 के, भाई 2 यहाँ पर है और मान लो 3 यहाँ पर है। दूसरा बोल रहा है कि 3 से बड़ा चाहिए और 2 से छोटा चाहिए। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग पार्ट है, हाँ ये ओवरलैपिंग पार्ट है, ओवरलैप, तो इसी को हमको थोड़ा सा फोकस करना है, जो कॉमन है हाँ दोनों में, ओवरलैप या कॉमन जो है दोनों पे। ठीक है, यहाँ पर भी ये देखोगे तो ये ओवरलैप है। तो जब आप ओवरलैप सॉल्यूशन के बारे में बात करोगे तो कौन कौन से सॉल्यूशंस पॉसिबल है जो इनको दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। तो 2 से छोटा है ना, ये 2 है और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे x का वैल्यू जो पॉसिबल बनेगा दैट इज़ 3 और 4, 3 और 6 के बीच में जो इंटीजर आएगा 4 आएगा, 5 आएगा। एंड यहाँ से दोस्तों जो वैल्यू आएगी वो 2 से छोटा मिलेगा आपको, दैट इज़ 1 और 0, है ना। अब आपको इनका सम करना है, हाँ इनका सम करना था। तो 4 + 5 + 1, तो 10 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 0 भी ऐड करोगे तो 10 ही रहेगा, राइट। तो अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, राइट। एक और अच्छा सवाल है, बोलता है हमसे दैट ABC ABG आर द रूट्स ऑफ x³ -4x² + 3x + 5 = 0। इसके जो रूट्स हैं, एक रूट A है, एक B है, एक G है, ये इसके रूट्स हैं। तो आपको वैल्यू निकालनी है A+1, B+1 और G+1 की वैल्यू निकालनी है, राइट। देखो अगर आप थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई अच्छे से करना जानते हैं तो ये तो पहले AB बनेगा, फिर A बनेगा, फिर B बनेगा, फिर 1 बनेगा और फिर दोस्तों G+1 बनेगा। तो यहाँ पे ABG आता है, हमेशा प्रोडक्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर्म। तो ABG आएगा बिल्कुल, फिर AB आएगा दोस्तों, फिर AG आएगा, फिर A आएगा, फिर BG आएगा, फिर B आएगा, फिर दोस्तों G आएगा, फिर 1 आएगा। मतलब ये हमेशा ये आपको मिलेगा दैट इज़ A + B + G, पहले सम, फिर प्रोडक्ट AB BG GA और फिर 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और फिर लास्ट में आपको ABG भी मिलेगा, राइट। ये 8 टर्म मिलेंगे आपको, राइट। चलो ये समझ में आता है। तो ये सम है, ये प्रोडक्ट है और ये ऑल प्रोडक्ट है, राइट। ठीक है, तो आ जाते हैं इस पर। तो अगर मैं सम की बात करता हूँ A + B + G, हाँ दिस इज सम ऑफ रूट, तो ये होता है -B/2A। तो -4/2 × 1, तो ये हमेशा 2 बन जाएगा। ठीक है, तो आप ये बोलोगे A + B + G की वैल्यू 2 आ गई, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद AB BG और GA, ये होता है माइनस का C/, अरे यार यहाँ पे 2A हमने गलत लिख दिया, यहाँ पे क्वाड्रेटिक याद आ गया, -B/A। तो इसका मतलब तो ये तो फिर 4 ही आ जाएगा, राइट। ये 4 आ जाएगा, तो फिर इसकी दोस्तों वैल्यू 4 हो जाएगी, राइट, 4। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम प्रोडक्ट वाली बात करेंगे, माइनस का C/, माइनस के बाद फिर प्लस का C/A। तो C का वैल्यू ये है 3/1, तो ये 3 आ जाएगा। तो आई कैन से कि AB BG और GA, ये आपको 3 आएगा। एंड उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट, राइट, ABG, ये होगा माइनस का D/A, तो ये बनेगा माइनस का 5/1, दैट इज़ माइनस का 5, राइट। तो ABG जो बनेगा वो माइनस का D/A के हिसाब से माइनस का 5 बनेगा, राइट। अब आपसे बोलता है क्या, इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास मिला A + B + G, है ना। फिर आपको मिला AB BG GA, फिर आपको मिला ABG और फिर +1, राइट। तो आप इसका वैल्यू डाल दीजिए बस। तो ये दोस्तों आ जाएगा 4 + 3 -5 + 1, तो 4 3 7 और 1 8 ना, 4 3 7 + 1 8, 8 में से 5 गए 3, तो 3 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। आई होप इट इज़ क्लियर। तो अगर आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है AX³ + BX + CX + D = 0 और इसके जो रूट्स हैं
मान लेते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है माइनस का बी अपॉन ए, सम ऑफ रूट टू एट ए टाइम। इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और अल्फ़ा गामा ये होता है सी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा गामा ये होता है दोस्तों माइनस का डी अपॉन ए। ऐसे ही चलता रहता है, राइट। ये ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लो, राइट। एंड सिमिलरली अगर आपके पास क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जो रूट्स होते हैं आप सबको पता है अल्फ़ा और बीटा। तो सम ऑफ रूट ना, सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा वो माइनस का बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हाँ दैट इज़ अल्फ़ा बीटा ये दोस्तों सी अपॉन ए होता है, राइट। तो ध्यान रखना है ये वाली बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है कि आपसे पास बोलता है कि x प्लस 1, x माइनस 2, x प्लस 3, x माइनस 4 ऐसे करते करते x माइनस 100 इक्वल्स टू, मैं थोड़ा उल्टा लिख लेता हूँ, मतलब a की पावर 100 पहले लिख लेता हूँ, a मतलब a 100 और x की पावर 100 प्लस a 99 x की पावर 99, एंड ऐसे करते करते आपको a 0 और x की पावर 0, राइट। अब आपको निकालना है a 99 का वैल्यू निकालना, राइट। तो अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन है। तो जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट सिखाया उसी के ऊपर बात करते हैं, राइट। तो A99 अगर मैं देखना चाहता हूँ, आई वांट टू फाइंड दिस नंबर, राइट, दिस इज A99, राइट। और ये दोस्तों अगर मैं इस पर बात करना चाहता हूँ तो पहला जो ये वाला वैल्यू होता है ये आपको देता है सम ऑफ रूट्स, राइट। भाई अगर आपके पास a की पावर 100 x 100 प्लस a की पावर नॉट 100, एक्चुअली a सबस्क्रिप्ट है, राइट, a 100, फिर A99 x 99, A98 x 98, एंड ऐसे करते करते आपको मिलेगा A1x की पावर 1 और A0x0, राइट। तो इसके रूट्स कितने होंगे? हाँ, दिस इक्वेशन हैज़ 100 रूट्स, बिकॉज जो इसकी डिग्री है वो 100 है। बिल्कुल सही बात है सर। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ सम ऑफ ऑल रूट्स, तो सम ऑफ रूट होता है माइनस का बी अपॉन ए, और आई कैन से माइनस कॉफिशिएंट ऑफ, that is minus coefficient of x की पावर n माइनस 1 और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, वेयर n इज द डिग्री, राइट, n डिग्री होती है यहाँ पे। तो अगर मैं इस बात को समझ पाया तो यहाँ पे अगर हम सम करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोफिशिएंट है A99 और यहाँ दोस्तों कोफिशिएंट 100 है। तो आपको A100 तो 1 गिवन है ना भाई। जब आप इसको कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे देखो, और ये A99 आपको फाइंड आउट करना है, राइट। बट सवाल ये है कि सर A101 कैसे हुआ? पहला तो ये है, तो वो ऐसे हुआ है दोस्तों, x प्लस 1 है ना, x प्लस 1, फिर x माइनस 2, फिर x प्लस 3, फिर x माइनस 4, ऐसे करते करते x माइनस 100 है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, हाँ, व्हेन आई मल्टीप्लाई, इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑल x हैव कोफिशिएंट प्लस 1। तो प्लस 1 को जब आप 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा, ऑफ कोर्स, राइट। तो दैट्स व्हाई आई कैन से जब आप इस इक्वेशन को लिखोगे तो 1 इंटू एक्स की पावर 100 प्लस जो भी आएगा उसमें x की पावर 99 आएगा, एंड प्लस जो भी आएगा उसमें x की पावर 98 एंड ऐसे आएगा, राइट। और यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे प्रोडक्ट आएंगे, 1 इंटू माइनस 2 ऐसे प्रोडक्ट, और ठीक है।
तो वो ऐसे आएंगे, राइट। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू -2 इंटू 3 इंटू -4 एंड सो ऑन, राइट, इंटू 100 ऐसा आएगा, इंटू एक्स की पावर 0। आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट। चलो, बट आपको तो ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो ये A100 एक्स की पावर 100 प्लस A99 एक्स की पावर 99, A98 एक्स की पावर 98 एंड यहाँ पे A0 एक्स की पावर 0, राइट। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे, तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो आई कैन से, हाँ, ऑन कंपैरिजन तो ऑन कंपैरिजन आई कैन से, हाँ, ऑन कंपैरिजन आई कैन से A100 का वैल्यू 1 है और A99 आपको फाइंड आउट करना है, राइट। चलो, तो सम ऑफ ऑल रूट्स, तो दिस इज माइनस का A99 अपॉन A100, दैट इज माइनस का A99 अपॉन 1, तो माइनस का A99, राइट, A99। अब सम ऑफ ऑल रूट कैसा है भाई, आपके पास लिखा है x-1, x+2, x-3, तो इसके अगर मैं रूट्स पूछता हूँ आपसे तो x = 1 आएगा, -2 आएगा, फिर +3 आएगा एंड सो ऑन। इसका मतलब जो इसके रूट्स आएंगे वो पहले तो आएगा +1, फिर -2, फिर +3, फिर -4, फिर +5। हमने 1 से शुरुआत करी, प्लस या माइनस से, और हमने उल्टा शुरुआत करा इसका। तो यहाँ पे पहला जो रूट बनेगा दोस्तों, दैट इज़ -1, +2, -3, +4, ऐसे करते -99 +100। तो वंस यू सॉल्व इट, राइट, तो आपको मिलेगा दैट इज़ हमेशा +1, यहाँ पे भी मिलेगा +1, और ऐसे 50 टाइम्स मिलेगा, राइट। इसका मतलब ये हो जाएगा 50 = माइनस का A99। तो यहाँ से दोस्तों A99 की वैल्यू माइनस का 50 आएगी। आई बिलीव इट इज़ क्लियर। सो इसमें आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 3, राइट। तो 3 इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बैटरी जो है वो ड्रेन हो चुका है फ़ोन का, तो इट इज़ अलार्मिंग मी कि इससे पहले वीडियो बंद हो जाए, तो आप इस वीडियो को ऑटोमेटिकली अपना आप ही बंद कर दो, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना। 200 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड कंसेप्ट है, तो दीज आर गोइंग टू बी हेल्पफुल। सो बाय, टेक केयर, प्लीज़ डू सब्सक्राइब क्वांट प्रेप 99।